प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में आपने आपकी परिवेश अध्ययन के पाठ एक मेरी सुनो अपनी कहो को पढ़ा था। परिवेश अध्ययन के पहले अध्याय में आपने अब तक सीखा है कि लोगों को किन किन कारणों से अपने निवास स्थान बदलने पड़ते हैं तथा घुमंतु समुदाय के लोगों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उनका सामाजिक जीवन कैसा होता है और वह किस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहते हैं। इसी के साथ ही हमने इस पाठ में पारिवारिक विस्थापन के कारण बच्चों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में भी सीखा था, आगे किस प्रकार से पारिवारिक विस्थापन के कारण बच्चों की शिक्षा पर और उनकी मानसिक स्थिति पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। इन सभी बातों के बारे में आपने इस पाठ में अब तक अच्छे से जान लिया है। अब हम इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न देखेंगे और उन्हें हल करना सीखेंगे। तो चलिए आज के अध्ययन की शुरुआत हम इसी विषय के साथ करते हैं। ऐसा करो, नीचे लिखे वाक्यों को पढ़कर दिए गए स्थान पर यानी इस बॉक्स में सही अथवा गलत का निशान लगाओ। अब हमें नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, सबसे पहले इनको पढ़ना है और ये कथन सही है तो वहाँ पर हमने सही का निशान लगाना है, और यदि ये कथन गलत है तो हमें गलत का निशान लगाना है। जैसे देखो, इस पाठ के आधार पर ही पूछा गया है। पहला कथन में क्या दिया गया, देखिए, नंदनी के पिताजी रेल विभाग में काम करते हैं। आप बताओ, नंदनी के पिताजी क्या काम करते थे? नंदनी के पिताजी सेना में थे, तो यह गलत हो गया ना कथन, इसलिए यहाँ पर किस चीज़ का निशान आएगा? गलत का। उसे और उसकी माँ को नए स्थान पर रहना अच्छा लगता है। उसे किसके लिए आया है? उसे शब्द नंदनी के लिए आया है। यहाँ बताया गया है नंदनी और उसकी माँ को नए स्थान पर रहना अच्छा लगता है। भाई हाँ, पाठ में पढ़ा था ना हमने कि भाई नंदनी और नंदनी की माता को स्थान बदल बदल कर रहना अच्छा लगता है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? सही का निशान आएगा। नंदनी ने अनेक भाषाएं सीख ली हैं, तो नंदनी देश के विभिन्न हिस्सों में रहकर आई थी, तो उसने अनेक भाषाएं सीख ली हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा? सही का निशान आएगा। उसकी माँ को नए नए स्थानों का खाना अच्छा नहीं लगता। उसकी माँ जिस भी स्थान पर वे जाते हैं नए नए खानों को बनाना सीख लेती है और अच्छे लगते हैं, इसलिए ये क्या है? गलत है। पता करो और लिखो। अपने आस पड़ोस के कुछ ऐसे लोगों से बातचीत करो और तालिका में लिखो जो अपना मूल निवास स्थान छोड़कर दूसरी जगह पर रहने के लिए आई हुई हैं। देखो, ये टेबल दी गई है, इसके पहले कॉलम में दिया है क्रम संख्या, दूसरे में दिया गया है नाम। ऐसे लोगों के नाम जो अपने निवास स्थान छोड़कर दूसरे जगह पर काम कर रहे हैं, उनके नाम इस कॉलम में हमने लिखने हैं। कार्य की वो क्या काम करते हैं, उनका मूल निवास स्थान कौन सा है, वो किस राज्य से आए हैं या किस देश से आए हैं या किस प्रदेश से आए हैं, वो इसके अंदर हमने लिखना है। आने का कारण, वो यहाँ आकर किस कारण से यहाँ पर रह रहे हैं और उन्होंने इससे पहले कहाँ कहाँ काम किया था। तो देखो, क्रम संख्या 1 में क्या दिखाया गया है? राम खिलावन काम क्या करता है? ये फैक्ट्री में मजदूर है। मूल निवास कहाँ का है इसका? बिहार का। यहाँ आने का क्या कारण है? रोजगार की तलाश। और इसने पहले क्या कहाँ कहाँ काम किया है? जयपुर में और फरीदाबाद में। इसी प्रकार से देखो, दूसरी रो के अंदर हमने क्या लिखा है? राकेश, ये इसका क्या काम है? कंपाउंडर है। ये कहाँ का रहने वाला है? मध्य प्रदेश का। और यहाँ किस लिए आया था? रोजगार की तलाश में। और इससे पहले इसने दिल्ली और गुड़गांव में काम किया है। इसी प्रकार से अरविंद है, ये पत्थर कटिंग का काम करता है। मूल निवास इसका जयपुर का है, रोजगार की तलाश में यह है, यहाँ पर आया हुआ है और इसने पहले जयपुर और रोहतक में काम किया। इसी प्रकार से सुनील दिया गया है 4 नंबर पर, सब्जी बेचने का काम करता है, ये उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, रोजगार के कारण यहाँ पर आया हुआ है और इससे पहले इसने फतेहाबाद और सिरसा में काम किया है। अनिल जो कि मजदूरी का काम करता है, बिहार का रहने वाला है, रोजगार की तलाश के कारण यहाँ पर आया, इसने पहले पटना और हिसार में काम किया है। इस प्रकार से यह टेबल आपने अपने बुक में भी भर लेनी है। आओ ये भी करें, अपने शब्दों में विस्तार से लिखो। ये जो शब्द दिए गए हैं नीचे, इनके बारे में हमें लिखना है। जैसे घुमंतु समुदाय क्या होता है, इसके बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा गया? घुमंतु समुदाय के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर अपना जीवन यापन करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? घुमंतु समुदाय। अब देखो, रोजगार के बारे में लिखनी है 1 लाइन। हरियाणा में विभिन्न प्रदेशों से लोग रोजगार की तलाश में आते हैं। देखिए, तबादला के बारे में लिखेंगे। मेरे चाचा जी का तबादला रोहतक से दिल्ली हो गया।
ये देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, दूसरे भाग में कहानी लिखो। देखो ये तस्वीर को देखकर हमें कहानी लिखनी है और दिए गए चित्र को देखो और निम्नलिखित शब्दों की सहायता से चित्र से संबंधित एक कहानी का शीर्षक लिखना मत भूलना। और कहानी भी लिखनी है भाई, और कहानी का शीर्षक भी लिखना है। शब्द ये यूज करने हैं भाई, प्रयोग करने, झुग्गी, बस्ता, स्कूल, चूल्हा, बर्तन, बारिश, सामान, बुलडोजर, नई जगह, दोस्त, स्कूल और बिल्डिंग। देखो अब सबसे पहले कहानी का शीर्षक। कहानी का शीर्षक क्या है? अनियमित बस्ती। क्या दिया गया है? अनियमित बस्ती। हमारे घर के कुछ ही दूरी पर कुछ लोगों ने अवैध बस्ती बसा ली थी। उस बस्ती में कई झुग्गियां बन गई थी। एक दिन मैंने देखा कि नगर परिषद के कुछ कर्मचारी बुलडोजर लेकर आए। वे वहां की झुग्गियों व मकानों को गिरा रहे थे। उस स्थान पर एक छोटा सा स्कूल भी बना हुआ था। कर्मचारियों ने उस स्कूल को भी गिरा दिया। एक मकान को गिराने पर उसमें रहने वाले बच्चों के साथ और घर का सामान बिखरा पड़ा था। उस चित्र में दिखाया गया ना भाई, ये तस्वीर में देखो आप, ये देखो ये बुलडोजर लगा हुआ है और इसने मकान को गिरा दिया और घर का सारा सामान यहाँ पर देखो ये बिखरा पड़ा है। गैस चूल्हा, बर्तन, बच्चे भी खड़े हैं, उदास हुए। तो इस प्रकार से बुलडोजर ने इस घर को गिरा दिया। उनका चूल्हा और अन्य सामान भी बिखरा पड़ा था। मैंने सोचा कि ये लोग नई जगह पर जाएंगे, वहां पर उनके बच्चों के नए दोस्त भी थे, परंतु आज ही बारिश हो गई, उनका सारा सामान भीग गया। इन सब बातों को सोचकर वे सब आपस में बातें कर रहे थे। तीसरे भाग में क्या पूछ रहा है? बस्तियों को हटाकर वैकल्पिक स्वच्छ आवास प्रदान किए जाने संबंधी कुछ खबरें समाचार पत्रों से काटो और अपनी कॉपी में चिपकाओ और उनके हटाए जाने का कारण भी लिखो। तो देखो समाचार पत्रों से कुछ खबरें काटकर अपनी कॉपी में चिपकानी है और उनके हटाए जाने के कारणों को भी लिखना है। तो देखो बस्तियों के हटाए जाने के कारण निम्नलिखित हो सकते हैं। देखिए पहला कारण क्या है कि ये बस्तियां सरकारी ज़मीन पर बसी हुई होती हैं, इसलिए सरकार इनको हटा देती है। दूसरा क्या कारण है? जब कभी सरकार को इस ज़मीन की आवश्यकता होती है तो सरकार इन बस्तियों को क्या करती है? बिना नोटिस दिए या बिना कारण बताए हटा देती है। तीसरे में क्या बताया गया है? इन बस्तियों में सरकार द्वारा किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी जाती। क्यों? क्योंकि ये सरकारी ज़मीन पर अवैध रूप से बसी होती हैं और लोग अवैध रूप से जब बसे होते हैं तो वहाँ पर सरकार बिजली पानी की मूलभूत सुविधाएं भी प्रदान नहीं करती है। चर्चा करो, परिवारों को किन किन कारणों से अपने स्थान बदलने पड़ते हैं। देखिए परिवारों को निम्न कारणों से अपने निवास स्थान बदलने पड़ते हैं। जैसे नंबर 1 पर क्या दिया गया है? व्यवसाय को दूसरे स्थान पर शुरू करने के लिए। वह कोई भी अपना काम धंधे की वजह से अपना निवास स्थान बदल लेता है। दूसरा क्या कारण है? नौकरी में तबादला होने के कारण, कि कोई भी सरकारी नौकरी में है उसके यदि तबादला एक स्थान से दूसरे स्थान पर होगा तो वह अपना निवास स्थान तो बदलेगा ही। तीसरा कारण बताया गया है रोजगार की तलाश में तथा बच्चों की शिक्षा के कारण। ठीक है, तीसरे कारण में रोजगार की तलाश और बच्चों की शिक्षा बताई गई है। और चौथा कारण है बड़ी प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप, अकाल आदि यदि आ जाते हैं तो लोग भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहने लग जाते हैं। चर्चा करो, अहमद के परिवार जैसे अनेक परिवार अपने गांव से नगरों और महानगरों में रहने के लिए आते हैं। क्या नए स्थानों पर उनकी ज़िंदगी पहले से बेहतर होती है? महानगरों में उन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा उन्हें किस तरह के अनुभव होते होंगे, इसके बारे में पूछा गया है। देखो अहमद जैसे अनेक परिवार गांव से नगरों और महानगरों में आते हैं। आरंभ में उनकी ज़िंदगी पहले से बेहतर नहीं होती। क्यों नहीं होती भाई? क्योंकि वहाँ पर उनके रहने की कोई उचित व्यवस्था नहीं होती, उनको ठीक प्रकार से काम नहीं मिल पाता है, इसलिए आरंभ में उनकी ज़िंदगी अच्छी नहीं होती। महानगरों में उन्हें छोटे छोटे काम करने पड़ते हैं जिन्हें वे करना भी पसंद नहीं करते। कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि जिस काम को करने के लिए लोग महानगरों में जाते हैं वो काम मिलता ही नहीं, तो वो क्या करते हैं? वो अपनी आजीविका चलाने के लिए छोटे मोटे काम करने लग जाते हैं। कई बार काम नहीं मिलने के कारण उन्हें भूखा भी रहना पड़ता है। और महानगरों में कई बार काम नहीं मिलता, शहरों में लोगों को काम नहीं मिलता, तो भाई अक्सर उन्हें भूखा भी रहना पड़ जाता है। उन्हें कई बार सड़क के किनारे भी सोना पड़ जाता है। काम नहीं मिलने के कारण उन्हें भी घर की भी समस्याएं आती है, इसलिए वो क्या करते हैं? तो सड़क के किनारे फुटपाथ पर भी सोना पड़ जाता है उन्हें।
कारण बताओ। देखिए आगे, बरसात के दिनों में ईंट पथाई का काम नहीं होता है। भाई इसका कारण बताना है कि बरसात के दिनों में ईंट पथाई का काम क्यों नहीं होता है। क्योंकि बरसात के कारण पथाई की गई ईंटें जल्दी से सूखती नहीं है और ये कच्ची ईंटें जल्दी टूट जाती हैं, इसलिए बरसात के दिनों में ईंट भट्ठों पर ईंट पथाई का काम नहीं किया जाता। नंदनी अनेक भाषाएं बोल सकती है, इसका क्या कारण है? इसका भी कारण बताना है। इसका आंसर आएगा, उसके पिताजी का तबादला विभिन्न राज्यों में हुआ था। वहाँ के स्कूलों में उस राज्य की भाषाएं आवश्यक रूप से पढ़ाई जाती थी, इसलिए नंदनी जहाँ भी पढ़ी उस राज्य की भाषा उसे पढ़नी, लिखनी और बोलनी सीखनी पड़ी, इसलिए वह अनेक भाषाएं बोल सकती है। अगला देखिए, गांव की अपेक्षा शहरों में रोजगार के अवसर अधिक होते हैं, इसका क्या कारण है? क्योंकि भाई शहरों में बड़े बड़े कारखाने व कंपनियां होती हैं, जिनके कारण वहाँ रोजगार के अधिक अवसर होते हैं। और गाँवों के अंदर तो भाई खेती बाड़ी है, छोटे मोटे काम धंधे और मजदूरी का कार्य है, और भाई छोटे मोटे काम है, भाई अनाज की कढ़ाई होगी, फसलों की कटाई वगैरह होगी, तो गाँव में काम कम मिलता है। जबकि शहरों के अंदर क्या होता है कि भाई कंपनियां, कारखाने, फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, तो वहाँ पर भाई अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध रहते हैं। तो इस प्रकार से ये थे आपके पाठ एक मेरी सुनो अपनी कहो के अभ्यास के प्रश्न, जिनको हमने ठीक से एक्सप्लेन भी कर दिया आपके लिए और आपको ठीक से समझा भी दिया है। अब देखो, आपको इन सभी प्रश्नों को अपनी बुक में लिखना है और इनको याद भी करना है और पढ़कर भी देखना है, ताकि यह पाठ आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगला जो वीडियो होगा हमारा, वो परिवेश अध्ययन का पाठ 2 का होगा, जिसका नाम है खेलों की दुनिया।